हालेलुया हालेलुया यीशुया 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 हमारी जिंदगी है, यीशुया 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 हमारी जिंदगी है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब 21वीं से 35वीं आयत तक। एक दिन पतरस ने यीशु के पास आकर कहा, आए खुदावंद, कितनी दफा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे माफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे ये नहीं कहता कि 7 दफा, बल्कि 7 दफा के 70 बार। चुनाचे आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 कमतार का कर्जदार हाजिर किया गया, और क्योंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और उसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो उसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और उसे कहा कि मेरे बारे में सब्र कर, मैं तुझे सब कुछ जरूर अदा करूंगा। उस खादम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक ने उससे पूछा, जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंटा और अपना कर्ज अदा कर तब उसके हम खिदमत ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर, मैं तुझे सब अदा करूंगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक वो कर्ज अदा ना कर दे। उसके हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब कुछ देखकर गमगीन हुए और आखिरकार अपने आका से तमाम अदराब बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलाकर उसे कहा, ऐ शरीर खादम, मैं सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम कर? और उसके आका ने गुस्से होकर उसको जलादू के हवाले कर दिया जब तक कि तमाम कर्ज अदा ना कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को अपने दिल से माफ ना करे। अंजिल मुकद्दस के वसीले से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाए। तशरीफ रखिए। मसीह खुदा मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान आम इतवारों के 24वें इतवार की इबादत में शरीक है, और इस इबादत के आगाज में ही हमने कौन सा अमल किया, किसी को याद है? हमारे कैथोलिक चर्च की इबादत की खूबसूरती यही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने आप को माफ करते हैं और दूसरों के लिए भी खुदा के हुजूर में मुआफी की क्या करते हैं, दुआ करते हैं। ये हमारी चर्च की खूबसूरती है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आप को मुआफ करते हैं, क्योंकि मैं भी क्या हूं, दूसरों की तरह क्या हूं, गुनाहगार हूं। अगर मैं अपने लिए दुआ करूंगा तो यकीनन मैं फिर अपने लिए भी जब दुआ करता तो यकीनन मैं फिर बड़े ईमान के साथ
अपने दूसरे बहन भाई के लिए भी क्या कर सकता हूं, दुआ कर सकता हूं। दुआ, जब हम दुआ करते तो क्या करते हैं, खुदा से मांगते हैं। क्या करते हैं, जब हम खुदा के घर में आए हैं, हर एक अपने दिल में क्या लेकर आया है, एक अर्ज, मिन्नत, दुआ लेकर आया है, ताकि मैं क्या करूं, खुदा के हुजूर अपनी उस दुआ को क्या करूं, पेश कर सकूं। तो इसी तरह जिस तरह हम आए हैं, इसी तरह दो दोस्त, दो भाई थे, वो अपनी चारपाई पर सोए हुए थे। सुबह सवेरे उठा, उसने मुंह हाथ धोया और दुआ करना शुरू कर दी। और जब खुदा के हुजूर में दुआ कर रहा है तो खुदा नु कहंदा कि खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मैं तेरे आगे हर रोज दुआ करता हूं, मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूं, लेकिन ये जो मेरा भाई सोया हुआ है ये कुछ भी नहीं करता। वो भी साढ़े तरह बड़ा होशियार थे, चला के वो भी चादर च मुंह कढ़ के कहंदा दुआ कर, शिकायत ना कर। क्या कर, दुआ कर, शिकायतें ना कर, क्योंकि जो कुछ मैं करता हूं उसका अजर मुझे मिलेगा और जो कुछ तू कर रहा है उसका अजर तुझे मिलेगा। तू दुआ कर, तू दुआ कर। और कलाम भी हमें इस बात के लिए सिखाता है कि जब हम अपने लिए दुआ करते हैं तो यकीनन फिर एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं। और आज का कलाम मुकद्दस मुझे और आपको माफी और कबूलियत का दर्स देता है। किसका दर्स देता है, माफी और कबूलियत का दर्स देता है, जो कि एक मुश्किल काम है। क्या ख्याल है, बड़ा मुश्किल काम है। अगर साडे घर दे विच किसी चाचे बाबे का ब्याह तो रोस रोस पैने आ, हुण सानू मनाण आउण, ऐसे ही है ना कि हुण सानू मनाण आउण, मिन्नतां करन साडियां, ऐसे ही होता है। क्योंकि जब हम किसी को मुआफ करने की ख्वाहिश करते या कुछ इरादा करते तो फिर ये जो रोज दुआ करते फिर हमें दुआ करने का कोई भी फायदा नहीं है। कोई भी दुआ करने का क्या है, फायदा नहीं है। मैंने पहले कहा कि हमारी इबादत की खूबसूरती यही है कि सबसे पहले हम अपने आप को क्या करते हैं, खाली करते हैं। जब मैंने अपने आप को खाली नहीं किया तो कोई चीज मेरे अंदर आ नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर क्या है, जगह ही नहीं है। जब मेरे अंदर जगह है तो फिर मैं क्या करूंगा, दूसरों को भी क्या करूंगा, मुआफ करूंगा। अगर मैं इस बात का महसूस करता हूं कि जब आप और मैं हमारे की बाप की दुआ करते तो चित्त के करिए ना दुआ, तो फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने दुआ की है। फिर मैंने क्या किया, दुआ की है। अगर उसके एक एक लफ्ज पर गौर किया है तो यकीनन वो मेरी दुआ बखूर की माने खुदा की बारगाह में क्या करेगी, पहुंचेगी। ऐਵੇਂ लफ्जी तौर पर हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, चाचे ताए ने माफ नहीं करने दे, तो हम रोज कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को क्या करते हैं, माफ। कोई फायदा नहीं है दुआ करने का। जब आज हमने ज़बूर में भी सुना है कि खुदा क्या है, गुस्से में धीमा और शफकत में क्या है, गनी है। वो माफ करने की कुदरत रखता है और माफ करने की क्या है, दावत भी देता है। यीशु मसीह के साथ सलीब पर क्या होता है, इतना जुल्म होने के बावजूद भी वो कहता है कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इतना बड़ा मुआफी का दर्स दिया है। अही घर बच्चों को कुट कुट मारने, चाची नूं सलाम नहीं करनी, तू बोलना नहीं, वो सानू की देंदे ने। ये हमारी तालीम है, ये हमारी दुआ है, ये कलाम है। मैंने पहले कहा, क्या कहा था इबादत के शुरू में ही, कि मेरे लिए तब खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए क्या है, रोशनी है। जो तो मेरे अंदर अंधेरा है तो बाहर भी मैनू की नजर आना है, अंधेरा है। जब मेरे अंदर खुशी है तो मुझे बाहर भी क्या है, खुशी नजर आ रही है। जब मेरे अंदर सुलह है तो मुझे बाहर भी क्या है, सुलह नजर आती है। मेरे अंदर खूबसूरती है तो यकीनन मुझे बाहर भी क्या है, खूबसूरती नजर आती है, क्योंकि मैंने अपने अंदर वो चीजें क्या है, ले ली है। अगर आपने गौर किया होगा, जब हम जनाजे की रस्मात अदा करते हैं तो उसमें ज़बूर पढ़ते हैं, ऐ खुदा अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो कौन तेरे हुजूर ठहरेगा, कौन तेरे हुजूर ठहरेगा। हम तो है गुनाहगार हैं, लेकिन
मैं अपने तजर्बे की बात बताता हूं कि मैं कहता हूं कि जब दुआ का वक्त है वो खुदा का वक्त है, फिर मुझे किसी बात की फिक्र नहीं करनी है, मुझे किसी और के लिए नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी दुआ से, अपनी जिंदगी से जो थोड़े वक्त के लिए है, क्या करना है, अपने खुदा के नाम को क्या करना है, इज्जत और जलाल देना है। जब मैं उसके नाम को इज्जत और जलाल दूंगा और क्या करूंगा, खुदा से बरकत पाऊंगा और खुदा से बरकत लेकर जाऊंगी। जब आज हम खुदा के घर में आए हैं तो मेरा भी और आपका भी ये फर्ज बनता है, इंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है। आज गौर से सुना, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, जिसके कान हो वो क्या करे, वो क्या करे। तो आज हमने इस बात को सुन लिया है, जान लिया है कि मुकद्दस मत्ती की इंजील में यीशु मसीह, पतरस जो है, यीशु मसीह सवाल करता है कि आए खुदा मेरा भाई अगर गुनाह करता है, मुझे सिताता है, मुझे तंग करता है, मुझे परेशान करता है, तो क्या करूं, मैं कितनी बार उससे क्या करूं, माफ करूं। खुदा ने मैनू ਤੁਹਾਨੂੰ कभी पूछा कि मैं तेन माफ किया कि नहीं किया। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਆਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਚ ਕਾਣ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੀ। कहां फिर सुलह मैंने की है। अगर मैंने खुशी के साथ, दिल के साथ सुलह किया तो मुझे किसी को कोई मुझे ना बुलाए, बल्कि मैं क्या करूं, खुद उनकी खुशी में क्या हूं, शरीक हूं। तो फिर मैंने क्या किया, अपने भाई को, अपनी बहन को क्या किया, दिल से क्या किया है, मुआफ किया है और खुदा के कलाम को अपने अंदर लिया है। अगर हमारा किसी के साथ गुस्सा है, नाराजगी है, तो खुदा का शुक्र अदा करते कि गुजरी हुई जिंदगी के लिए जो खुदा ने मुझे गुजरे हुए सालों में दी, और आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती कि उसने मुझे अपना कलाम सुनने को दिया है, जो मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए क्या है, रोशनी। जब मैंने रोशनी में देखा है, रोशनी क्या करती है, रोशनी क्या करती है, हर चीज हमें क्या करती है, वाज़िया दिखाती है। वाज़िया तौर पर हमें इसमें नजर आता है कि ये क्या है। अगर हमने अपने आप को पाक नहीं किया, अपने आप में से ये सारी चीजें नहीं निकाली, तो फिर क्या हूं, मैं गुनाहगार हूं। मैं क्या हूं, गुनाहगार हूं। किसका, सबसे पहले अपने आप का। खुदा को धोखा नहीं दे सकते हैं। कोई दे सकता है खुदा को धोखा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि खुदा क्या है, दिल और गुर्दों के जानने वाला खुदा है। वो मेरे उठने को भी जानता है, वो मेरे बैठने को भी जानता है, वो मेरे सोने को भी क्या है, जानता है कि मैं किस सोच में सो गया हूं। इसलिए मेरे अजीज भाई और बहनों, आज इस कलाम को अपने साथ लेकर जाना है, जो कि माफी और कबूलियत का है। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा कि आज मैं मरता भी हूं तो मसीह में मेरा मरना होना चाहिए। किसमें मरूं? मैं मसीह में मरूं। जब मेरा दिल साफ नहीं है, अक्सर मैं कहता हूं कि जब आप दुआ करते खुदा को हर रोज कहें कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे क्या कर, माफ कर दे। अगर खुदा ने नया दिन दिया है, नई सुबह दी है, तो इसमें खुदा का कोई मेरे लिए मंसूबा है, ताकि मैं अपनी जिंदगी पर गौर कर सकूं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ कर डाला है और क्या करने को जा रहा हूं, क्या करने को जाने वाली हूं। अगर नहीं तो फिर वही है जो आज मिसाल दी गई है एक खादम की, जिसके पास क्या है, 10 कंतार है। इसी तरह ये जिंदगी खुदा की अमानत है। जो दुकानदार क्या है, उसके पास, खादम के पास क्या है, अमानत है। ये जिंदगी क्या है, खुदा की अमानत है। इसको मुझे खुदा जरूर इसका हिसाब करेगा। क्या करेगा? इस जिंदगी का क्या करेगा? हिसाब करेगा। क्योंकि मैंने किसके पास जाना है? खुदा के पास जाना है। वो मेरी जिंदगी का खालिक और मालिक है, वो मेरी सांसों का मुहाफिज है, वो मेरे उठने बैठने का क्या खालिक और मालिक है। मुझे तो अपनी सांसों का भी नहीं पता कि ये मेरी है या नहीं है। कब मैं इस धरती से उठा लिया जाऊंगा,
तो इसलिए मैंने और आपने आप को हर रोज शाम को जब अपने बिस्तर पर जाते हैं तो खुदा से माफी मांगने की खुदा आज भी जाने ना चाहते हुए भी मैंने तेरे हुक्म को तोड़ा है तो तू मुझे माफ कर। मसला बहुत बड़ा है। हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, इल्जाम देते हैं। जिस तरह हमारे माँ बाप हजरत आदम और अम्मा हवा ने किया। खुदा आदम से पूछता है कि आदम तूने क्या किया है? वो कहता है वो जड़ी तू मेरे ना की है उन्हें मेरे ना सब कुछ किया। फिर खुदा हवा के पास जाता है, हवा से पूछता है तूने क्या किया है? वो कहती है वो शैतान ने मैंने किया। क्योंकि इसी तरह मेरी और आपकी भी जिंदगी में इसी तरह के हम मानते नहीं है, कबूल नहीं करते कि ये मुझसे क्या है, हो गया है। कोई बात नहीं, इंसान है, कमजोर है, खुदा से माफी मांगनी चाहिए। वो क्या करता है, माफ करने में क्या है, कादर है। वो कहता है कि तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी क्या हो, किरमजी हो, मैं उन्हें क्या करूंगा, बर्फ की मानत क्या करूंगा, सफेद करूंगा। जब हम खुदा के पास आकर सच्चे दिल से क्या करते हैं, माफी मांगते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, माफ करते हैं। जब आप हमारे बाप की दुआ पढ़ेंगे तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि गौर से अपनी आंखों को बंद करके पढ़नी है कि खुदा मुझे क्या इस दुआ के जरिए से मैसेज देना चाहता है, ताकि मैं जिस तरह खुदा तू मुझे माफ करता है इसी तरह मैं भी क्या करूं, दूसरों को माफ करूं। और खुदा देखिए आज कलाम में माफी का दर्स देता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने तेरा सब कुछ क्या है, बख्श दिया, तुझे माफ कर दिया है। तो कितनी खूबसूरत आखिर में है कि क्या करता है खुदा कि ये सब कुछ मैंने तेरे साथ किया है, क्योंकि खुदा ने दुनिया के साथ ऐसा किया है। क्या किया, खुदा ने भी दुनिया के साथ ऐसा किया और उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने बेटे को क्या किया, कुर्बान कर दिया, जो मेरे लिए और आपके लिए माफी का क्या है, वसीला बनता है। और वो खुद कहता है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम कैसे भी है, जैसे भी है, लेकिन खुदा हमें माफ करता है, वो हमारे गुनाहों को याद नहीं करता। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि आए खुदावन अगर तू बदियों का याद रखने वाला तो कौन तेरे सामने ठहरेगा। ये खुदा की खूबी है। हम जैसे भी आ गए हैं, जिस भी हालत में आ गए हैं, जिस सोच के साथ भी खुदा की बारगाह में आ गए हैं, खुदा हमें क्या करता है, माफ करता है। इसलिए मुकद्दस मरकस की इंजील में लिखा है कि ईमान से मेरा नाम लेकर बाप से, यूहन्ना की इंजील में भी लिखा है कि ईमान से मेरा नाम लेकर बाप से तुम जो कुछ चाहते हो तुम्हारे लिए हो जाए। अगर हम माफी चाहेंगे दूसरों के लिए तो खुदा भी क्या करेगा, माफ करेगा। इसीलिए इतराफ का सक्रमेंट बना है कि हम क्या करें, एक दूसरे को माफ करें और अपने लिए भी क्या करें, अपने गुनाहों के लिए खुदा से क्या करें, माफी मांगे। दुआ है कि खुदा मुझे और आपको फजल अता करे, ताकि आज के कलाम की रोशनी में मैं और आप अपनी जाती जिंदगी पर गौर करके एक दूसरे को माफ करके खुदा से बरकत पाए। मसीह मारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आज चंद लम्हे हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं कि खुदावंद तू मुझे माफ करने की ताकत दे। तेरा करम क्या ही बेश बहा है, बनी नौ इंसान तेरे परों के साए की पनाह लेते हैं। हम दुआ मांगे, आए खुदा अनायत कर के इस आसमानी नेमत की तासीर से हम जिस्म और रूह हर दो के लिहाज से काबू में रहें, ताकि हमारी कोई जाती रगबत नहीं बल्कि इस नेमत का असर हमारी रहनुमाई करे और हमें यीशु से मिलाए। मसीह मारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आप सबके साथ हो। इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती में रहें।